नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुखी और समृद्ध हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूक्रेन वॉर के बारे में। हम जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री एक्शन शुरू कर दी थी। फरवरी के लास्ट वीक में ही ये मिलिट्री एक्शन शुरू हो गई थी। अभी भी जंग चल रही है। पहले राउंड की नेगोशिएशन हुई रशियन ऑफिशियल्स के बीच, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के बीच इन बेलारूस। कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आया, सीज फायर नहीं हुआ है, अभी भी जंग चल रही है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वॉर इज गोइंग टू हीट अप फर्दर। अब इस वॉर की वजह से इंडिया के ऊपर क्या परिणाम होगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। और स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं तेल के बारे में। एंड सरप्राइजिंगली नॉट अबाउट क्रूड ऑयल, हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कुकिंग ऑयल प्राइजेस इन इंडिया। इंडिया में कैसे जो कुकिंग ऑयल है, एडिबल ऑयल है, तेल के दर बढ़ने वाले हैं और ये क्यों बढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे सनफ्लावर ऑयल के बारे, यानी कि सूरजमुखी का जो तेल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस डिस्कशन के अंत में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा सूरजमुखी के बारे में, सनफ्लावर के बारे में, नॉट रिलेटेड टू इंडिया बट रिलेटेड टू यूक्रेन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, उसको भी जानते हुए हम लोग इस डिस्कशन को एंड करेंगे। सो टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस और स्टेट पीएससी, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.studyiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप कोई कोर्स खरीद रहे हैं स्टडी आईक्यू पे, डू यूज़ द कोड राहुल33, जहाँ पे सबसे बड़ा डिस्काउंट 33% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच अभी भी जंग चल रही है। मैंने आपको बताया कि नेगोशिएशन हो रही थी, बेलारूस में मीटिंग हुई यूक्रेन ऑफिशियल्स की, रशियन ऑफिशियल्स की, जहां पे यूक्रेन ने कहा इमीडिएट सीज फायर हो, रशिया की विड्रॉल के बारे में बात हुई। लेकिन अभी भी जंग जारी है, कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं निकला है इन टॉक्स से। अब जहाँ पे जंग चल रही है उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा, इनफैक्ट इसके लिए हम लोग सेपरेट डिस्कशन भी कर चुके हैं। इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या हो सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, अभी इंडिया में उसका इफेक्ट नहीं हुआ है। गैस प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंडिया में कंज्यूमर्स के ऊपर अभी तक उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि जेब के ऊपर एक मार ज़रूर पड़ेगी मार्च 7 2022 के बाद, क्योंकि यूपी में जो इलेक्शन है वो कंक्लूड हो जाएगा मार्च 7 को। उसके बाद शायद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की जो दर है, गैस रेट्स हैं, वो धीरे धीरे बढ़ेंगी इंडिया में भी। लेकिन एक चीज़ तो तय है, ये तो जब भी होगा हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि कुकिंग ऑयल के प्राइसेस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और ये काफ़ी इमीडिएट इम्पैक्ट है। अगर आप बात करें सनफ्लावर ऑयल की, 2019 से ही इसके प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। 2020 2021 में तो हम लोगों ने देखा, नॉट जस्ट सनफ्लावर ऑयल, इन जनरल एडिबल ऑयल्स, आपकी पाम ऑयल हो गई, ग्राउंडनट ऑयल हो गई, आपके मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सारे तेलों की जो दर है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। अब इंडिया में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे सनफ्लावर ऑयल के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता है यूक्रेन के ऊपर, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सनफ्लावर ऑयल। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। देखिए, इंडिया में हम लोग सालाना कंज्यूम करते हैं 2.5 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल एक साल में। अब सनफ्लावर ऑयल इंडिया में 4th नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। सबसे हाईएस्ट जो ऑयल यूज़ होता है इंडिया में वो है पाम ऑयल। अब पाम ऑयल भी हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं। इंडिया इज़ नॉट अ ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल, ये आपको पता है। इसीलिए इंडिया में एडिबल ऑयल जो भी आते हैं, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं। पाम ऑयल मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया, मलेशिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं। सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन एंड ऑल्सो फ्रॉम अर्जेंटीना। तो सबसे ज़्यादा स्तर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाम ऑयल, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 8.5 मिलियन टन्स। उसके बाद सोयाबीन ऑयल इंडिया में काफ़ी हद पे प्रोड्यूस हो रहा है, 4.5 मिलियन टन। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल 3 मिलियन टन के आसपास हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पे आता है सनफ्लावर ऑयल, जिसकी एनुअल डिमांड है 2.5 मिलियन टन्स। अब इसमें से हम लोग कितना प्रोड्यूस करते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन टन्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और बाकी जो तेल की डिमांड है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और मेजॉरिटी इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम यूक्रेन। अब चलिए समझते हैं क्या हो रहा है। यूक्रेन की हम लोग बात करें, यूक्रेन एक मेजर प्रोड्यूसर है ऑफ सनफ्लावर सीड्स। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा देखें यूक्रेन का, 2011 से 2021 तक, उनकी
सनफ्लावर की प्रोडक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, यानी कि सूरजमुखी तेल ये लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप 2021 की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन टन के आसपास इनकी प्रोडक्शन है। इनका कंटिन्यूसली सोन एरिया भी बढ़ ही रहा है। तो यूक्रेन इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर ऑयल, इसीलिए हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया ने साल 2019-20 में टोटली 2.5 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया था। इसका टोटल वैल्यू था $1.89 बिलियन। अगले ही साल 2020-21 में हम लोगों ने फिर से 2.2 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया था, जिसकी टोटल वैल्यू थी $1.96 बिलियन। ये मैं नंबर्स आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझे कि कितने स्तर पे हमारी निर्भरता है यूक्रेन के ऊपर। इस टोटल इंपोर्ट में से 2019-20 के नंबर अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने मंगवाया था 2.5 मिलियन टन, जिसमें से यूक्रेन से आया था 1.93 मिलियन टन, जिसका वर्थ था $1.47 बिलियन। अगले साल 2020-21 में हम लोगों ने फिर से आउट ऑफ 2.2 मिलियन टन 1.74 मिलियन टन मंगवाया था यूक्रेन से ही, यानी कि 80% से भी ज़्यादा जो हमारा सनफ्लावर ऑयल आता है वो यूक्रेन से आता है। बाकी सप्लायर्स कौन है? दूसरे सप्लायर्स है, जैसे कि रशिया से सनफ्लावर ऑयल आता है कुछ मात्रा में, अर्जेंटीना से हमारे पास सनफ्लावर ऑयल आता है कुछ मात्रा में। लेकिन इस पूरे डिस्कशन से हमें एक चीज़ पता चल चुकी है कि सबसे बड़ा जो हमारा सप्लायर है ऑफ सनफ्लावर ऑयल, दैट इज़ यूक्रेन, जिसकी प्रोडक्शन भी हम लोगों ने देखी है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। अब क्या अनुमान लगाया जा सकता है? यूक्रेन में जंग चल रही है, रशिया ने अटैक किया हुआ है, तो आने वाले समय में हमारे पास सनफ्लावर ऑयल की जो इंपोर्ट हुआ करती थी वो नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इंडिया में सनफ्लावर ऑयल की शॉर्टेज होगी। तो अगर सनफ्लावर ऑयल की शॉर्टेज होगी तो लोग सनफ्लावर जो ऑयल जो यूज़ करते थे वो कोई और ऑयल यूज़ करेंगे अभी। इसका मतलब है सनफ्लावर शॉर्टेज की वजह से सनफ्लावर के रेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये तेल अवेलेबल नहीं है तो दूसरे तेलों का डिमांड भी बढ़ेगा, तो उसके भी प्राइस बढ़ेंगे। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई के रूल के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं क्या कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके चलते इंडिया में कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, यानी कि जो कंज्यूमर है उनके जेब पे मार पड़ने वाली है ऑफ राइज इन प्राइसेस ऑफ कुकिंग ऑयल। अब एक तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कुछ और इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से नहीं आएगा। आप अगर जनवरी के नंबर्स देखें, जनवरी में ये बताया गया था कि पाम ऑयल के इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, यानी कि पाम ऑयल के इंपोर्ट्स फॉल हुए थे, सोया और सनफ्लावर के अप हुए थे। अब हम लोग इस वॉर के शुरू होने के बाद एक चीज़ एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जो इंपोर्ट हुआ करते थे वो और भी बढ़ेंगे, इसके प्राइसेस और भी बढ़ेंगे। तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ये है कि कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर एक इफेक्ट होगा, और भी ज़्यादा हमारा इंपोर्ट का बिल आएगा। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है, एक पॉजिटिव साइड अगर हम लोग बात करें, अगर कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे इसका मतलब क्या है कि फार्मर्स इंसेंटिवाइज होंगे। फार्मर्स को अभी ये अट्रैक्टिव लगेगा कि हम लोग क्यों ना ऑयल सीड्स के अंदर हम लोग अपनी कल्टीवेशन बढ़ाएं, क्यों ना अपनी एक्रिएज बढ़ाएं। ऑलरेडी इंडिया की एक स्कीम चल रही है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन प्रोग्राम, ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये स्कीम ऑलरेडी 2004-05 से ही चल रही है। इसका मतलब क्या है? इंडिया डज एक्नॉलेज कि इंडिया में एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट होते हैं, हम लोग इसकी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ काफ़ी स्टेप्स उठा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में और भी ज़्यादा फोकस होगा सरकार का। साथ ही साथ इस आने वाले खरीफ और रबी सीजन में हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि फार्मर्स ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसेम, इन सब चीज़ों का कल्टीवेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि प्राइजेस अगर अच्छी मिल रही है तो दे विल गो फॉर दैट क्रॉप, क्योंकि उसकी अगर प्राइजेस ज़्यादा हैं तो बेचेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा, राइट। सो वी कैन एक्सपेक्ट ऑयल सीड कल्टीवेशन, ऑयल सीड एक्रिएज टू ग्रो इन इंडिया इन दी अपकमिंग टाइम्स, राइट। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन सनफ्लावर के बारे में, सनफ्लावर ऑयल के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं सनफ्लावर एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ये हम लोग डिस्कशन एंड करेंगे इस खबर के साथ, क्योंकि अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स ओपन करोगे, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो हम क्वाइट श्योर कि आने वाले दिनों में दिस इज़ गोइंग टू गेट मोर एंड मोर प्रोमिनेंट। अभी कुछ ही दिनों पहले की खबर है ये कि सनफ्लावर, जिसकी प्रोडक्शन यूक्रेन बहुत ज़्यादा स्तर में करता है, वो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस भी बन चुका है यूक्रेन में। यूक्रेन में ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, रशियन फोर्सेस ने बहुत जगह पे कब्जा कर लिया है, लड़ाई बहुत जगह पे चल भी रही है। जो सिविलियंस है
उन्होंने सनफ्लावर को बनाया है सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। हाउ इट बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक छोटा सा वीडियो रिलीज हुआ था। इनफैक्ट ये वीडियो आपको ट्विटर वगैरह पे मिलेगा, जहाँ पे ये एक महिला है जो कन्फ्रंट कर रही है एक रशियन सोल्जर को, जिसको कह रही है कि टेक सनफ्लावर सीड्स, आप अपने जेब में सूरजमुखी की जो ये बीज है उसको रखिए, और जब आप मरोगे, व्हेन यू डाई देन सनफ्लावर विल ग्रो देयर। और हम लोग यूक्रेन में और भी ज़्यादा सनफ्लावर्स देखेंगे। तो ये जो चीज़ हुई थी इसको वीडियो में कैप्चर किया गया, एंड दिस हैज बिकम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एवरीवेयर। जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नॉट जस्ट इन यूक्रेन, दूसरी जगह पे भी आप देख सकते हो कि वो सनफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो सनफ्लावर इज पुट हियर, जेलेंस्की इज हीरो, पुतिन इज कावर्ड, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं दूसरी जगह पे भी। कीव इज द कैपिटल ऑफ फ्रीडम, आप सनफ्लावर एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस देख सकते हो। सनफ्लावर इज ऑलरेडी द नेशनल फ्लावर ऑफ यूक्रेन, और इसको अभी एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बनाया गया है। अब इसके ऊपर हम क्वाइट श्योर कि आप आने वाले दिनों में न्यूज़ में भी देख पाओगे, आर्टिकल्स में भी पढ़ पाओगे कि हाउ दिस सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज बीइंग यूज्ड बाय कॉमन पीपल। जो सिटीजन्स है, सिविलियंस है, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं टू कन्फ्रंट द रशियन सोल्जर्स एंड रशियन इन्वेजन एंड देयर थ्रेट। तो डू लुक आउट फॉर दीज थिंग्स in the upcoming days. Sunflower as a symbol of resistance would be covered more and more. Now with that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.